अरे माँ जी, आप फिर से इतने सारे फ्रूट्स ले आई और घर में पपीता तो रखे हुए थे। तो क्या हो गया बहू, इतने सालों बाद हमारे घर में खुशखबरी आई है और मैं नहीं चाहती कि मैं कोई लापरवाही करूं। और मैंने तो सोच लिया है कि आज शाम को मैं तेरे लिए गोंद के लड्डू भी बनाऊंगी। एक सुमित्रा आंटी को देखो जो अपनी बहू पर कितना प्यार लुटाती हैं, और एक मेरे ससुराल वाले हैं जो कभी मेरे लिए कुछ नहीं लाते। पायल मुंह बनाकर नीचे आती है और गुस्से में पायल को नीचे आता देख काजल अपनी भाभी से कहती है, अरे भाभी, सीढ़ियों से उतर रही हो तो थोड़ा आराम से। आपका चौथा महीना लग चुका है और ऐसे वक्त में इतना सीढ़ी चढ़ना उतरना आपके और आपके बच्चे के लिए सही नहीं। काजल, तुम तो मुझे ऐसे ज्ञान दे रही हो जैसे कि सब कुछ बस तुम्हें ही पता है। अगर मेरी इतनी ही फिक्र है तो मेरे लिए कुछ फ्रूट्स ही ले आओ। बहू, घर में अंगूर सेब संतरे रखे तो हैं। मुझे नहीं खाना अंगूर और संतरा, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी पपीता खाऊं, लड्डू खाऊं। इस समय तेरा पपीता खाना सही नहीं देना तो कुछ बोल दो, ऐसे बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर पायल अपनी सास से नाराज हो जाती है, पर आशा उसकी जिद पूरी नहीं करती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन गली में कुछ खिलौने वाले आते हैं। बहू, तू देखकर बता तुझे कौन सा वॉकर चाहिए। माँ जी, मुझे तो वो पिंक वाला वॉकर अच्छा लग रहा है। हाँ बहन, मुझे भी पिंक वाला ही अच्छा लग रहा है। माँ जी, दूसरों की बहू को एडवाइस देने से अच्छा है कि आप अपनी बहू से भी कुछ एडवाइस ले लो। मुझे भी कुछ पसंद आ रहा है, इसमें से कुछ खिलौने तो हम भी ले सकते हैं। बहू, हम क्या करेंगे अभी ये सब लेकर? शीतल बहू का 9वां महीना लग चुका है, जब तेरा लगेगा तो तेरे लिए भी ले लेंगे। रहने दीजिए माँ जी, अगर नहीं दिलाना चाहती हैं तो। मैं जानती हूँ हम शीतल जितने अमीर नहीं है, इसलिए आप मुझे कुछ नहीं दिलाती। एक बार फिर पायल नाराज होकर घर में चली जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे वाह काजल, तुमने माँ जी के लिए, अपने लिए और रवि जी के लिए चाय बना ली और मुझे पूछा भी नहीं। पायल, गर्मी ज्यादा हो रही है और तुम्हारा चौथा महीना चल रहा है। ऐसे समय पर चाय पीना तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है। अगर आप लोग मुझे कुछ नहीं देना चाहते या आप लोगों की औकात नहीं है मुझे कुछ खिलाने पिलाने की, तो सीधा कह दीजिए ना। हर वक्त मेरी प्रेगनेंसी का बहाना क्यों मारते हैं? बहू, ऐसा नहीं है, पर तेरा चाय पीने का इतना ही मन है तो एक घूंट तो तू भी पी ले। आशा पायल की जिद की वजह से उसे अपने में से थोड़ी सी चाय पीने को दे देती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। और एक दिन बालकनी से पायल देखती है कि उसकी अमीर पड़ोसन गली में आए ड्राई फ्रूट्स, खजूर और कुछ चने ले रही है। ये देख अब वो भी नीचे आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, सुमित्रा आंटी अपनी बहू के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स, खजूर और चने ले रही हैं। मेरा भी बहुत दिल कर रहा है ड्राई फ्रूट्स, चने खाने का। आप भी ले लो ना। बहू, ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे और खजूर बहुत गर्म होता है। तू तो वैसे भी इस महीने में कुछ भी गर्म चीज नहीं खा सकती। सही कहा आपने, गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा हो रही है। अगर आप मुझे कुछ महंगी गर्म चीज नहीं खिला सकती हैं तो एक काम कीजिए, कोल्ड ड्रिंक पिला दीजिए। पर नहीं, आप तो वो भी नहीं लाकर देंगी। पायल, तुम छोटी छोटी बात को बढ़ाने क्यों लगती हो? अगर माँ तुम्हारे खान पान में रोक टोक कर रही है, इसका मतलब वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। प्रेगनेंसी में सब खा सकते हैं, पर समय के अनुसार। आप तो रहने ही दीजिए। आप नहीं समझोगे प्रेगनेंसी औरतों के मूड स्विंग से, क्योंकि आप अपनी माँ के चमचे हैं। एक बार फिर पायल नाराज होकर बैठ जाती है और इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। पायल मोहल्ले के बच्चों से कुछ खजूर और चने मंगवा लेती है और छत पर बैठकर खाने लगती है। पर तभी वहां एक्सरसाइज करते शीतल की नजर अपनी पड़ोसन पायल पर पड़ जाती है। अरे पायल, ये क्या कर रही हो? तुम इस टाइम पर खजूर क्यों खा रही हो? क्यों नहीं खा सकती? जब तुम खा सकती हो तो खजूर, ड्राई फ्रूट्स के अमीर लोग ही खा सकते हैं, हम गरीब नहीं। ऐसा नहीं है पायल, पर मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। मैंने भी ऐसी ही कुछ गलतियां करी थी जिस वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया था। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम भी वही गलती करो। इसमें अमीर गरीब जैसी कोई चीज नहीं है। और तुम इस गर्मी में ऊपर क्या कर रही हो? नीचे जाओ। दिखाई नहीं दे रहा? शाम का समय है, ठंडी हवा चल रही है। तुम्हारे घर में तो कूलर, पंखा, एसी सब कुछ लगा है, इसलिए तुम हर समय मुझे नीचा दिखाने में लगी रहती हो। पर हम जैसे गरीबों को पंखे में भी सांस नहीं मिलती, तो वह ठंडा मौसम का इंतजार करते हैं। और जब शाम हो गई तो क्या मैं छत पर भी ना आऊं? पायल शीतल की एक नहीं सुनती और मुंह बनाकर नीचे चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और अब पायल देखती है कि सुबह और शाम को शीतल कभी छत पर तो कभी अपनी घर की बालकनी पर खड़ी होकर कुछ एक्सरसाइज कर रही है। उसे एक्सरसाइज करता देख वह मन ही मन खुद से कहती है, बड़े लोगों की बड़ी चोचले हैं, हर समय मेरी सांस बनती रहती हैं। खुद को देखो, अपने बच्चे की कितनी फिक्र है, खाना पीना, एक्सरसाइज सब कुछ टाइम पर करती हैं। और यही मैं कुछ कर लूं तो दिक्कत हो जाती है। हम गरीब है तो क्या हम एक्सरसाइज तक नहीं कर सकते? इसमें कौन से पैसे लगते हैं? शीतल की देखा देखी अब पायल घर में अकेले में एक्सरसाइज करने लगती है। तभी वहां उससे मिलने के लिए शीतल आती है, जो उसे एक्सरसाइज करता देख उसे डांटने लगती है। पायल, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम इस समय पर स्क्वाट्स क्यों लगा रही हो? और तेरा व्यायाम करने का क्या मतलब है? क्यों? अब क्या एक्सरसाइज भी सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं? व्यायाम पर भी तुम अमीरों का हक है।
पायल, हर चीज पैसों से नहीं तौली जाती है। मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। वो तो अच्छा था कि समय रहते मैं आ गई, वरना आज क्या? मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या सही कर रही हूँ और क्या गलत। आई बात समझ? शीतल बहू, रहने दे, इसे समझाना बहुत मुश्किल है। पर आंटी, मैं चाहती हूँ कि पायल समय रहते समझ जाए कि मैं नहीं चाहती जो गलती मैंने करी थी वही गलती पायल भी करे। मैं मानती हूँ प्रेगनेंसी में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, पर हमें भी धैर्य से काम लेना होगा। तो एक काम करो, तुम ही मेरी सास बन जाओ, जिसे देखो आकर मुझे ज्ञान देता है। एक बार फिर पायल मुंह बनाकर नीचे चली जाती है और अब घर वालों से छुप छुप कर कभी चाय पीती तो कभी कोल्ड ड्रिंक पीती और कई बार तो वह बाजरे की रोटी भी खाती है। और एक दिन तो वो बाहर से खुद पपीता लाकर घर में छुप छुप कर खाती है। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा अपनी बेटी करिश्मा के साथ अपनी बहू के लिए काजू, चॉकलेट और वेनिला फ्लेवर के 4 से 5 आइसक्रीम लेकर आती है। बहू, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए देख मैं तेरे लिए आइसक्रीम लेकर आई हूँ। माँ जी, आइसक्रीम तो सेहत के लिए हानिकारक नहीं है ना, इसलिए मुझे भी 12 तरह की आइसक्रीम खानी है। मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है अलग अलग तरह की आइसक्रीम खाने की। पर भाभी, 12 तरह की आइसक्रीम आप एक साथ कैसे खाओगे? आपको जुकाम हो गया तो अपने लिए ना सही, एक बार अपने बच्चे के बारे में तो सोचिए। बस कीजिए अब आप लोग, मुझे सस्ती सी 12 तरह की आइसक्रीम भी नहीं खिला सकते अब। पायल, सुनो तो सही, तुम्हारी नंद तुम्हारे भले के लिए कह रही है। सबके समझाने पर भी पायल किसी की नहीं सुनती और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। देखते ही देखते सुबह से दोपहर हो जाती है, पर वह ना तो कमरे से बाहर निकलती और ना ही खाना खाती है। क्या हुआ आंटी, भाभी ने खाना खाया या नहीं? क्या बताऊं बेटा, जब से इसका चौथा महीना लगा है कि ये इतनी चिड़चिड़ी हो गई है कि अब किसी की सुनती भी नहीं। सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे तो डर लग रहा है इसकी तबीयत ना खराब हो जाए। माँ, भाभी को महंगे और सस्ते सामान से फर्क नहीं पड़ता। एक काम करते हैं, हम 10-20 रुपए वाली ही आइसक्रीम ले आते हैं। पर बेटा, मेरे पास सिर्फ 50 रुपए रखा है, अगर मैं 10 वाली भी आइसक्रीम लो तो सिर्फ 5 ही आइसक्रीम आएंगी। कोई बात नहीं आंटी, माँ जी जो मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आई थी वो मेरा खाने का दिल नहीं है, आप वो आइसक्रीम भी पायल को दे दीजिए। और काजल, तुम भैया से 1-2 आइसक्रीम मंगवा लो, इस तरह 12 आइसक्रीम हो जाएंगी। इस तरह आशा अपनी पड़ोसन और बेटी के साथ मिलकर ठेले से 5 तरह की आइसक्रीम खरीद कर लाती है और बाकी चॉकलेट, शाही आइसक्रीम, वनीला, कसाटा जैसी कुछ आइसक्रीम जोड़कर 12 तरह की आइसक्रीम लेकर अपनी बहू के पास जाती है और एक टेबल पर रख देती है। बहू, शाम होने को है, अब तो दरवाजा खोल दे। देख, मैं तेरे लिए 12 तरह की आइसक्रीम का जुगाड़ करके ले आई हूँ, आकर अपनी फेवरेट आइसक्रीम खा ले। नहीं माँ जी, मुझे नहीं खानी आइसक्रीम, मेरे पेट में बहुत जलन हो रही है, ये दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या जलन? आंटी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हो ना हो जरूर पायल ने छुपाकर कुछ गर्म चीज खाई है। हमें इसी वक्त पायल को अस्पताल लेकर जाना होगा। अगर हमने और देरी करी तो कुछ भी हो सकता है। समय रहते शीतल पायल को अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर से पता चलता है कि गर्म चीज खाने की वजह से पायल की प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं। परंतु समय रहते इलाज होने की वजह से अब माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। ये सब देख पायल को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दीजिए, आप लोग बिल्कुल सही कहते थे। अगर मैंने आपकी सुनी होती तो आज मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। धन्यवाद शीतल, मेरी मदद करने के लिए। कोई बात नहीं पायल, अब तुम्हें समझ आ गया ना 9 महीने में क्या खाया जाता है और 4 महीने में क्या किया जाता है। जब तुम्हारा 9वां महीना लगेगा तो मैं वो सब चीज तुम्हारे लिए खुद बनाकर लाऊंगी जो अभी मैं खा रही हूँ। मैंने सारी सब्जियां रेडी पर सजा दी है, मगर माँ जी आपकी सेहत खराब है, इतनी गर्मी में आप कैसे सब्जी बेचेंगी? सविता बहू, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। कल की बासी सब्जी है, अगर सड़ जाएगी तो कितना नुकसान होगा, फिर कहाँ से जुटाएंगे हम गरीब सास बहू पूंजी। ठीक है माँ जी, मैं निकलती हूँ, पहले ही बड़ी देर हो गई है। माँ, मुझको भी आज अपने साथ काम पर ले चलो ना, आज तो संडे है, मेरे स्कूल की छुट्टी है। मैं बिल्कुल भी शरारत नहीं करूँगा, पक्का कोने में चुपचाप से बैठ जाऊंगा। राजू सविता के साथ काम पर जाने के लिए इसलिए भी उत्सुक था क्योंकि कोठी की मालकिन प्रिया के घर में एयर कंडीशनर लगा हुआ था, जबकि सविता तंगी भरे हालातों से जूझ रही थी। उसका पति सुबोध पिछले 6 महीने से रीढ़ की हड्डी के रोग से बिस्तर पर पड़ा था। सास बुजुर्ग थी, किसी तरह कच्चे खांचे में परिवार 2 टाइम की रूखी सूखी रोटी खाकर गुजारा कर रहा था। राजू, देख बेटा, तू मालकिन के घर पर कुछ भी खाने पीने को मांगने मत लग जाना, ठीक है? ठीक है माँ, मैं नहीं मांगूंगा। ऐसा बोलकर छोटा सा राजू मुंह लटकाकर मन में बोलता है, मैंने तो सोचा था मालकिन के घर पर घी वाली चुपड़ी रोटी खाऊंगा। कोई बात नहीं, एसी की धंधी धंधी हवा खाने को तो मिलेगी। बेचारा राजू खुद को दिलासा देता है और सविता के साथ कड़ी धूप में पैदल पैदल चलता है, जिससे पसीने से भीग जाता है। राजू घर की गरीबी देखता था, इसलिए उसके अंदर बड़ा सब्र था। नमस्ते मालकिन। सविता की देर से आने के चलते उसकी घमंडी मालकिन राशन पानी लेकर चढ़ जाती है। कहाँ थी तू सविता? पिछले 2 घंटे से तेरा इंतजार कर रही हूँ।
तुझे कल बताया था ना आज मेरे बेटे का बर्थडे है। हर साल मैं उसे काजू खोई के हलवे से मुंह मीठा करवाती हूँ। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है, जाकर हलवा बना। जी मालकिन बनाती हूँ। चल राजू। घमंडी प्रिया राजू के पैर में मिट्टी में सने होने के चलते रोक देती है। अरे इसे किस लिए किचन में लेकर जा रही है? अभी अभी सफाई वाली झाड़ू पोछा मार के गई है, बेमतलब में ये किचन के फर्श में गंदगी मचाए। ये लड़के जाकर उस कोने में बैठ जा। मालकिन को इस तरह से राजू को दुत्कारने पर सविता का दिल निकल आता है। वह नम आंखों से रसोई में जाता है जहां अनाज, घी, तेल, मसाले का भंडार भरा हुआ था। क्यों प्रभु तू इन अमीर लोगों के सीने में दिल नहीं देता है? क्या गरीब के बच्चे बच्चे नहीं होते? मेरी आंखों के सामने मेम साहब ने मेरे बच्चे को कितनी बुरी तरह डांटा। बस मम्मा मुझे और कस्टर्ड नहीं खाना, मुझे काजू खोए का यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी हलवा खाना है। अपने इकलौते बेटे के नखरे दिखाने पर भी प्रिया उसे दुलराते हुए कहती है, बस एक बाइट हिमांशु, मम्मी के लिए खा लो, मुंह खोलो मुंह खोलो। हाँ, दैट्स लाइक माय गुड बॉय। कुछ देर में पूरे घर में स्वादिष्ट हलवे की खुशबू फैल जाती और सविता हलवा लाकर परोसती है। ये देखो मेरे प्यारे प्यारे बेटे का मनपसंद हलवा हाजिर है। हाँ मम्मा, हलवे की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे खिलाओ ना प्लीज। सविता तुमने ये हलवा शुद्ध घी में बनाया है और ड्राई फ्रूट डाला है ना? जी मेम साहब, मैंने घी, काजू, मखाने, किशमिश, अखरोट सब कुछ डालकर बनाया है हलवा। मालकिन अपने बेटे को हलवा खिलाने लगती। वहीं राजू ललचाते हुए हलवे को बगैर पलक झपकाए टुकुर टुकुर देख रहा था। ये हलवा तो देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है, खाने में कितना ज्यादा स्वादिष्ट होता। ऐसा करता हूँ मालकिन के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ, क्या पता वो मुझे थोड़ा सा हलवा दे दे। कहते हैं ना, बच्चे का मन कांच की तरह नाजुक और साफ होता है। अमीरी गरीबी के सामाजिक तुलना से अनजान राजू डाइनिंग टेबल के पास आकर खड़ा होकर हलवा मांगता है। आंटी आंटी मुझे भी हलवा खाना है, थोड़ा सा दे दो। लेकिन पत्थर दिल प्रिया का दिल नहीं पिघलता। ये लड़के, तूने अपनी हैसियत देखी है? काजू और खोए का हलवा खाएगा, बड़ा आया, चल दूर हट। अरे भिखमंगे, मेरी मम्मा ने कहा ना दूर हट। ऐसे बोलते हुए बिगड़ैल हिमांशु जोर से धक्का मार देता है, जिससे राजू का माथा एक फर्नीचर से टकराकर खून आने लगता है। माँ! राजू मेरा बच्चा तो ठीक तो है? मालकिन मेरे बच्चे का इतना खून निकल रहा है, थोड़े पैसे दे दीजिए। हाँ, तुम गरीबों को तो बस पैसे ऐंठने का बहाना चाहिए। किसने कहा था इसे लेकर आने को मेरी कोठी में? भूखे नंगे घर में खाने को कुछ देती नहीं होगी, इसीलिए उठा ले आई थी यहाँ पर पेट भरवाने को। बस मालकिन बस, आप जैसे छोटे दिलवाली के यहाँ अब मुझे काम नहीं करना, जा रही हूँ। टूटे मन से सविता काम छोड़कर अपने बेटे को लेकर सरकारी अस्पताल से मरहम पट्टी करवा के घर ले आती है, जहाँ सब्जी के ठेले पर भीड़ लगी थी। अरे कलावती, 1 किलो कद्दू और 2 किलो आलू और आधी किलो टमाटर तौल दो। जी अभी देती हूँ सुषमा बहन। कलावती फटाफट से पड़ोसन सुषमा को सब्जी तौल देती है। तभी राजू के सर पर चोट देखकर सुषमा टोकती है, अरे सविता तेरे बेटे का सर कैसे फूटा? सविता की आंखें छलछला जाती हैं। फूट फूट कर रोते हुए वो सारी बात बताती है। अरे ये पैसे वाले लोग भी होते ही एक नंबर के कंजर हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। निराशा भरे मन से सविता लौकी की सब्जी रोटी बनाती है। खुशी राजू, खाना निकाल दूं तुम्हारा? लौकी की सब्जी रोटी बनाई है। लौकी की सब्जी बनी सुनकर दोनों भाई बहन मुंह लटका लेते। मायूसी के दिल से खुशी केवल एक रोटी मांगती है। माँ, मैं बस एक रोटी खाऊंगी। राजू बेटा, तुझको खाना दूं? तभी राजू मुंह फुलाकर कहता है, नहीं माँ, तुम रोज रोज यही रुकी चुकी सब्जी रोटी बनाती हो, मुझे नहीं खानी, मुझे हलवा खाना है। अरे बहू, ऐसा कर, थोड़ा सा आटे का हलवा बनाकर दे दे, बच्चे का दिल रह जाएगा। सविता, थोड़ा सा आटे का हलवा मेरी खातिर भी बना लेना। रोज रोज ये सादी रोटी सब्जी खाकर अब मन भर गया है। जी अच्छा, बनाती हूँ। सविता सबको आटे का हलवा बनाकर परोसती है। गरम गरम हलवा हाजिर है। मेरे राजा बेटा, हलवा खाएगा ना? हलवा देखकर दोनों बच्चे खुश होकर खाने लगते हैं, मगर हलवा चखते ही राजू चिढ़कर बोलता है, मुझको नहीं खाना ये हलवा, हटाओ इसे, ये तो आटे का हलवा है, ये वो हलवा नहीं है जो आंटी ने यहाँ बनाया था। हे भगवान, अरे बहू, आज इस लड़के को हो क्या गया है? ऐसे तो कभी खाने में नखरे नहीं करता। कौन सा हलवा खाना है इसको? माँ जी, आज मालकिन ने काजू और खोए डालकर हलवा बनवाया था, ये वही खाने की जिद पकड़े हुए है। ये सुनकर सबके चेहरे मुरझा जाते हैं। राजू, ऐसे जिद नहीं करते, तू तो मेरा होशियार बच्चा है ना। अभी पिताजी का माँ थोड़ी रहे, 2 टाइम की रोटी भी हम कितने मुश्किल से खा पा रहे हैं, वो हलवा हम गरीब लोग नहीं खा सकते हैं। तो फिर मैं खाना ही नहीं खाने वाला हूँ। बेचारा बच्चा सिसकते बगैर खाए पिए सो जाता है। इसी तरह गरीबी का जीवन जारी था। दिन भर घर के आगे सब्जी बेचकर सविता की कोई खास कमाई नहीं होती। दिन भर में किसी तरह 100-200 जो कमाते उसे रोटी ही खाते। तभी एक दिन सब्जी लगाते हुए
हे भगवान, देख इस लौकी वाले ने हमको चूना लगा दिया। ये पूरी एक पन्नी की लौकी खराब हो गई। इन पकी और बीज वाली लौकी को ग्राहक भी नहीं खरीदेगा। जितने की कमाई नहीं हुई, घाटा लग गया। तभी कलावती की बात सुनकर ठेले पर से सब्जी चुन रही सुषमा कहती है, अरे घाटा क्यों खाओगी कलावती बहन? अरे लौकी थोड़ी मोटी बीज वाली ही तो है, हलवा बनाने के काम आ जाएगी। लौकी का भी हलवा बनता है सुषमा आंटी? अरे लौकी का हलवा तो फर्स्ट क्लास का बनता है। बीज निकाल देना और गूदा गूदा घिस कर बनाकर खाओ हलवा। पड़ोसन के सुझाव देने पर सविता को अपने बेटे की इच्छा पूरी करने का अवसर मिल जाता है। वो सारी लौकी घर के अंदर लाती और घिसने लगती है। अरे बहू, जब हलवा बना ही रही है तो जा किराने की दुकान पर से 20-50 रुपए का ड्राई फ्रूट भी लिया। बाकी मैंने दूध की मलाई बटोर कर घी निकाला हुआ है, तो उसी में हलवा बना लेना। ये ले घी। अरे वाह माँ जी, आपने तो थोड़ी थोड़ी मलाई जमा करके कितना सारा घी निकाला है। सविता किराने के यहाँ से ड्राई फ्रूट खरीद कर ले आती है और खुशी से सब्जी का हलवा बनाती है। पूरा परिवार बेसब्री से बैठे चूल्हे पर सब्जी का हलवा बनते देख रहे थे। कुछ देर बाद, ये लीजिए गर्मा गर्म सब्जी का हलवा हाजिर है, खाइए सब लोग। जैसे ही गरीब परिवार वाले सब्जी का बना स्वादिष्ट और सेहत के लिए हलवा खाते हैं तो उनको काफी ज्यादा पसंद आता है। कैसा बना है हलवा? बहू, मुझको तो ये लौकी का हलवा बहुत ही लजीज लग रहा है खाने में। सचमुच सविता, ये सब्जी का हलवा तो काजू खोए के हलवे से कहीं ज्यादा बढ़कर स्वादिष्ट है और सेहत के लिए भी अच्छा है। चल अच्छा है बहू, अब गर्मी के चलते हमारे घर में हरी सब्जी बर्बाद नहीं होगी, हलवा बन जाएगा। अरे वाह, मुझको तो डेली डेली सब्जी का टेस्टी टेस्टी हलवा खाने को मिलेगा ना मम्मी। इस तरह पूरा परिवार खुशी खुशी बड़े चाव से सब्जी वाला हलवा खाते हैं।